आज हमें कंप्लेंट मिली थी कि टाई गांव में एक नाबालिग लड़की की शादी हो रही है। तो उसके बाद हम इंक्वायरी के लिए टाई गांव गए थे, लेकिन उन्होंने हमें उस समय तो ये बता दिया था कि लड़की की कोई शादी हमारे यहाँ नहीं हो रही है। फिर हमने लड़के पक्ष को भी बुलवाया क्योंकि वो हमारे ही जुडिशियल में थे। तो लड़के पक्ष ने आके बताया कि हाँ, ये 18 तारीख को शादी होनी है। फिर उसके बाद जब उनकी बात आ गई कि भाई शादी हो रही है, तो दोनों पक्षों ने इस चीज़ के हलफनामे दिए हैं कि अब वो शादी नहीं कर रहे हैं। तो लोग वाग अवेयर हो रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं अब लोग दोबारा, क्योंकि हमने पहले बहुत काम किया था बाल विवाह को लेकर। तो उस समय हमारे यहाँ शिकायतें कम हो गई थी, बाल विवाह कुछ कम भी हुए थे। लेकिन फिर दोबारा से ऐसा लग रहा है कि बाल विवाह ज़्यादा हो रहे हैं, तो उनकी शिकायतें हमारे पास आ रही हैं लगातार, और हम लगातार उस बाल विवाह को रुकवा रहे हैं। क्या कुछ एक तो यहाँ पर इलिटरेसी ज़्यादा है, अनपढ़ता है। दूसरा क्या है कि एक लड़की के संग एक लड़की की शादी करने का कर देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इसमें खर्चा बचेगा, और इसलिए ये शादी को करते हैं। तो इसमें एक लड़की बालिग मिलती है और एक नाबालिग मिलती है। तो अब उस पर किस तरह की कार्रवाई की गई है? नाबालिग लड़की की शादी को हम रुकवा देते हैं और बालिग को करने देते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हम उन लोगों को समझा रहे हैं इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे थोड़ा सा ही कोई एक दावत का खर्चा ही बचता है, बाकी सामान तो सारा ही देना पड़ता है। तो इसलिए लोगों से अपील करते हैं कि ना, शादी जो बालिग है उसी की शादी करें, नाबालिग है उसकी शादी ना करें। आज हमें कंप्लेंट मिली थी कि टाई गांव में एक नाबालिग लड़की की शादी हो रही है। तो उसके बाद हम इंक्वायरी के लिए टाई गांव गए थे, लेकिन उन्होंने हमें उस समय तो ये बता दिया था कि लड़की की कोई शादी हमारे यहाँ नहीं हो रही है। फिर हमने लड़के पक्ष को भी बुलवाया क्योंकि वो हमारे ही जुडिशियल में थे। तो लड़के पक्ष ने आके बताया कि हाँ, ये 18 तारीख को शादी होनी है। फिर उसके बाद जब उनकी बात आ गई कि भाई शादी हो रही है, तो दोनों पक्षों ने इस चीज़ के हलफनामे दिए हैं कि अब वो शादी नहीं कर रहे हैं। तो लोग वाग अवेयर हो रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं अब लोग दोबारा, क्योंकि हमने पहले बहुत काम किया था बाल विवाह को लेकर। तो उस समय हमारे यहाँ शिकायतें कम हो गई थी, बाल विवाह कुछ कम भी हुए थे। लेकिन फिर दोबारा से ऐसा लग रहा है कि बाल विवाह ज़्यादा हो रहे हैं, तो उनकी शिकायतें हमारे पास आ रही हैं लगातार, और हम लगातार उस बाल विवाह को रुकवा रहे हैं। क्या कुछ एक तो यहाँ पर इलिटरेसी ज़्यादा है, अनपढ़ता है। दूसरा क्या है कि एक लड़की के संग एक लड़की की शादी करने का कर देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इसमें खर्चा बचेगा, और इसलिए ये शादी को करते हैं। तो इसमें एक लड़की बालिग मिलती है और एक नाबालिग मिलती है। तो अब उस पर किस तरह की कार्रवाई की गई है? नाबालिग लड़की की शादी को हम रुकवा देते हैं और बालिग को करने देते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हम उन लोगों को समझा रहे हैं इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे थोड़ा सा ही कोई एक दावत का खर्चा ही बचता है, बाकी सामान तो सारा ही देना पड़ता है। तो इसलिए लोगों से अपील करते हैं कि ना, शादी जो बालिग है उसी की शादी करें, नाबालिग है उसकी शादी ना करें।